और आइए अब बात करते हैं पहाड़ों की खूबसूरत नजारों की, बर्फीली आफत की। पहाड़ों पर आफत काल इस वक्त देखा जा रहा है। पहाड़ों पर सर्दी का कहर अपने चरम पर है। पहाड़ों पर जो पारा है वो लगातार माइनस में फिसलता जा रहा है। ठिठुरन इतनी बढ़ गई कि डल झील से लेकर और भी बहुत सी नदी नाले सब जमने लगे हैं। पेड़ों पर बर्फ की मोटी परत और हवा में चुभन भरी सूखी सर्दी, मानो हर थपेड़ा हड्डियों तक उतर रहा हो। और इसी कड़ाके की ठंड के बीच अब लोग दुआ कर रहे हैं कि जल्द बर्फबारी हो जाए। अब बर्फबारी होगी तो तापमान थोड़ा सा थम सकता है, ये लोग अपील कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, पहलगाम से शोपिया तक बर्फबारी। सबसे पहले ये तस्वीर है जम्मू कश्मीर के शोपिया की। अब झाड़ होते हैं, पहाड़ होते हैं, वहां पर बर्फ जम गई। जहां जहां पानी का स्रोत था वहां वहां बर्फ जम चुकी है। ये शोपिया की तस्वीरें हैं। और ऐसी तस्वीर अब ये देखिए जोजिला टनल की। यहां तो तापमान -10-15 पे पहुंच गया है। जोजिला पास पर बर्फ ही बर्फ जम गई है। पूरा जोजिला पास इस वक्त जम चुका है। गाड़ियां बहुत हौले हौले मध्यम गति से आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि बर्फीले मौसम में यहां पर गाड़ी चलाना बेहद खतरनाक होता है। सर्दी अब सताने लगी है और पहाड़ों पर बर्फ की मनमर्जियां अब देखी जा रही है। ये तस्वीर आप देखिए अनंतनाग के। अनंतनाग में भी कुछ इसी तरह के हालात हैं। तो अभी कुछ तस्वीरों को देखकर आप समझ गए होंगे कि जो पहाड़ है वहां पर सर्दी का सितम अब बढ़ता जा रहा है। खास तौर पर कश्मीर में जो पारा है वो माइनस में अब गोते लगाने लगा है, जिससे जबरदस्त ठिठुरन बढ़ गई है। अब आलम यह है कि डल झील समेत बहुत से नदी नाले जल स्रोत जमते जा रहे हैं। पेड़ पौधों पर बर्फ की एक मोटी परत जमने लगी है। सूखी ठंड लोगों की हड्डियां गला रही है और अब लोग दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बर्फबारी हो, तापमान थोड़ा कंट्रोल हो। अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर कश्मीर घाटी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पूरे कश्मीर में पारा लगातार लुढ़क रहा है, जिससे ठंड और ठिठुरन ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बर्फीले पहाड़ विंटर वंडरलैंड जैसे नजारे बना रहे हैं। पेड़ पौधे पूरी तरह सफेद हैं। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -4 डिग्री तक दर्ज किया गया, जबकि पहलगाम, बडगाम, कुपवाड़ा और शोपिया जैसे इलाकों में पारा -6 डिग्री से भी नीचे है। लद्दाख किले में -9 डिग्री सेल्सियस, कारगिल में -7 से 8 डिग्री सेल्सियस और जोजिला दर्रे में तो -17 डिग्री तक पारा लुढ़क गया। कश्मीर में ठंड जारी है। पिछले कई दिनों के दौरान लगातार तापमान में गिरावट आ रही है और अब कश्मीर के सभी इलाकों में रात का तापमान 0 से धीरे जा रहा है। अब इस ठंडे तापमान के चलते कश्मीर में पानी के झरने, तालाब और झील धीरे धीरे जमने लगे हैं। फिलहाल आने वाले दिनों में भी इस कड़ाके की ठंड से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग का कहना है कि जिस अंदाज से कश्मीर में खुश्क ठंड चल रही है और रात में आसमान पूरी तरह से खुला रहता है, उसी से पहाड़ी बर्फीली हवाएं मैदानों का रुख कर रही है और तापमान में गिरावट आ रही है। फिलहाल कश्मीर में आने वाले कई दिन तक यानी 15 दिसंबर तक मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही रहेगा, जहां पर रात में कड़ाके की ठंड होगी और दिन में जो है शीत लहर। लेकिन इस बीच जो है इस खुश्क ठंड से कुछ दिक्कतें भी लोगों को हैं। खासतौर से पिछले 1 महीने से कश्मीर में कोई ना ही बड़ी बर्फबारी हुई, ना ही बारिशें हुई, जिसके चलते कश्मीर में सूखे जंगलों में आग की वारदातें सामने आ रही हैं, जिसके लिए अब प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है। लोगों को ठंड से बचने के लिए कंगड़ी और फैरन का सहारा लेना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने 15 दिसंबर तक मौसम के शुष्क और ठंडा रहने का अनुमान जताया। इसीलिए ठिठुरन से बचने के लिए लोग दुआ कर रहे हैं कि बर्फबारी हो जाए, जिससे जानलेवा सूखी ठंड से निजात मिल सके। नवंबर के महीने से ही सर्दियाँ शुरू हो चुकी है। अगर मैं रात की बात करूंगा तो रात की में माइनस जो है देखने को मिल रहा है। लगातार अगर हम नदी नालों की बात करेंगे तो ये भी सूखे आपको दिखेंगे। लगातार जो ये खुश्की सर्द
ठंड जो बढ़ रही है, नवंबर से ये मुश्किलात जो है, मुश्किलात से दो चार हैं सर्दियों की वजह से। जितनी हो सके अल्लाह ताला रहमत पर आए और ये बर्फ़बारी जो ये जारी हो जाए, जिस तरह से कश्मीर में होता है वैसा ही हो, तो हमें इस मुश्किलात से छुटकारा मिल जाए। जोजिला दर्रे पर बर्फबारी से कश्मीर लद्दाख मार्ग भी प्रभावित है। बावजूद उसके पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है। बड़ा मजा आया कश्मीर घूम के। सर्दियों का मौसम कैसा है? सर्दियों का बहुत शानदार मौसम है यहाँ पे। मतलब ठंड तो वहाँ पे हरियाणा में भी, लेकिन उससे बहुत ज्यादा ठंड है यहाँ पे। हाँ, जमाने वाली प्रॉपर यूँ मतलब हीटर वीटर चल रहे हैं, रजाइयों में, मतलब अलग ही नजारा है यहाँ का। हाँ, बड़ा अच्छा लगा। बचने के लिए कपड़े भी लेने पड़ते हैं? हाँ, मैं साथ लेके आया था, अपना इंतजाम करके आया था। कुछ शॉपिंग तो यहाँ से होती रहेगी, बाकी मैं सब कुछ वहाँ से कंप्लीट करके आया था अपना। सर्दी का सितम सिर्फ इंसानों पर ही नहीं दिख रहा, बल्कि पेड़ पौधों के साथ नदी, नाले और पानी के स्रोत भी जमते जा रहे हैं। ये दक्षिण कश्मीर का शोपिया जिला है, जहां तापमान -6 डिग्री होने की वजह से नदी नाले भी फ्रीज हो चुके हैं। दक्षिण कश्मीर के शोपियां के इलाके में जिसमें हम अभी खड़े हैं, यहाँ पे -6.2 देखने को मिल गया है, जिसकी वजह से तमाम तर नदियां जो है या नाले हैं या नलके हैं वो जम चुके हैं। हम अभी एक जो है नदी पे खड़े हैं, आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी जो है नदी जम चुकी है। हम इसको यहाँ पे इस पत्थर से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ का तापमान जो है किस हद तक और ज़्यादा गिर सकता है। आप देख लीजिए कि मैं इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ये टूटने का नाम नहीं ले रही है। इस जीवन में आपको बता दें कि ऊपरी सतह पीर की गली हो या दुबजन के इलाके हो, वो ज़्यादा शदीद सर्दी की लहर जो है उनमें दौड़ पड़ी है, जिसकी वजह से नीचे जो मैदानी इलाके हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी दौड़ पड़ी है। ऊंचाई वाले इलाकों जैसे गुलमर्ग और सोनमर्ग में कुछ दिन पहले हल्की बर्फबारी हो चुकी है, जिससे सड़कों पर फिसलन देखी जा रही है। इधर कश्मीर के अनंतनाग में भी हाड़ कपाऊ ठंड लोगों का जीना मुहाल किए है। अनंतनाग में लगातार पारा गिरने से जल स्रोत जमने के साथ पेड़ों की टहनियां पूरी तरह बर्फ की जद में देखी जा रही हैं। भीषण ठंड हर बार की तरह स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है, लेकिन सैलानियों के चेहरे खिले दिख रहे हैं। स्थानीय लोगों को जो मंजर लग रहा है, पर्यटकों के लिए वो शानदार नजारा है। हालांकि 21 दिसंबर से चिल्लई कालन शुरू होने जा रहा है, यानी 21 दिसंबर के बाद अगले 40 दिन भीषण ठंड पड़ती है। मौसम विभाग भी कह चुका है कि ला नीना प्रभाव के चलते इस साल सर्दी ज्यादा कड़ाके की और बर्फबारी भी ज्यादा होने की संभावना है। प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि शाम के बाद बहुत जरूरी काम से ही लोग घर से बाहर निकले। श्रीनगर से अशरफ वानी और शोपिया से एजाज डार के साथ आरिफ बलूच, अनंतनाग, आज तक। और रिपोर्ट देख के लगता है कि आपको भी ठंड का एहसास होने लगा होगा। तो चलिए आपको तापमान बता देते हैं कि कहां पर किस तरह के हालात हैं, और ये आप समझिए कि लोगों की परेशानी कितनी बढ़ने वाली है। कुछ लोगों को तो ये बहुत राहत वाली बात लग रही होगी, लेकिन लेह लद्दाख में देखिए -9 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। दूसरी तरफ गुलमर्ग, जहां लोग ज्यादा तादाद में घूमने के लिए जाते हैं, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में -2 डिग्री सेल्सियस है। कितनी ठंड होगी समझ लीजिए। आप शिमला हिमाचल प्रदेश में देखेंगे तो 7 डिग्री सेल्सियस है, थोड़ा सा आराम है, लेकिन ठंड यहां भी कड़ाके की है। और टिहरी उत्तराखंड में देखेंगे 5 डिग्री सेल्सियस है। हवाएं चल रही हैं, गला देने वाली हवाएं चल रही हैं। अब यहां पर गुलमर्ग और जम्मू कश्मीर बहुत ज्यादा ठंडा इस वक्त देखा जा रहा है। हमारे सहयोगी श्रीनगर से अशरफ वानी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, देहरादून से अंकित शर्मा भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अंकित, आपके पास आएंगे, लेकिन जरा अशरफ आप बताइए कि वहां पर किस तरह की तस्वीरें हैं। मौसम बहुत ज्यादा ठंडा हो चला है। बिल्कुल हिमांशु, दरअसल दिक्कत इस बार इस वजह से है कि ये खुश्क ठंड है। कोई बर्फबारी नहीं हुई, पिछले 1 महीने से कोई बारिश नहीं हुई, लेकिन ठंड से लोगों को कोई राहत नहीं है, जिसको सूखी ठंड बोला जाता है। न सिर्फ ये जो है लोगों की हड्डियां जो है पूरी तरह से प्रभावित कर रही है ठंड, बल्कि साथ ही साथ अब इससे जो वायरल बीमारियां होती हैं, जैसे
खांसी जुकाम वो भी अब आम होने लगा है पूरे कश्मीर में, तो लोग उससे भी चिंतित है। और दूसरी चिंता जो है लोगों को ये है, क्योंकि कश्मीर में जितने भी पानी के साधन हैं वो या तो नदी नालों से आते हैं या फिर झीलों से आते हैं, लेकिन पानी जमने के साथ पहाड़ों पर जो है अब इन नदी नालों का जो जल स्तर है वो हाँ। भी काफी घट गया है और लोगों को पीने की पानी की कमी हो रही है। और हाँ। पाइपें भी जो है कई जगहों पर जम गई है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। लेकिन यही लोग अब दुआ कर रहे हैं कि बर्फबारी हो, ताकि एक तो मौसम में स्थिरता आए, जो ये वायरल बीमारियां फैल रही हैं खांसी जुकाम, इससे निजात मिले। और तीसरी तरफ से बहुत जरूरी होती है सर्दियों की बर्फबारी कश्मीर में किसानों के लिए, क्योंकि पूरे साल भर जो है चलिए, यानी ये सभी माना जा रहा है फसलों कि के लिए बर्फबारी की उम्मीद यहां की जा रही है कि जल्द से जल्द बर्फ गिरे और थोड़ा सा राहत यहां पर मिले। अंकित जुड़े हुए हमारे साथ। अंकित, देहरादून में क्या हालात हैं इस वक्त? हिमांशु, देहरादून में अभी इतनी सर्दी का आगाज नहीं हुआ है। हालांकि हाँ। दिन के समय में जितनी गर्मी पड़ रही है, रात के समय में उतनी सर्दी बढ़ती जा रही है। और जैसे कि कश्मीर से अशरफ हमें बता रहे थे कि सूखी ठंड की वजह से लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है, उसी तरीके से देहरादून में भी देखा जाए या जो बाकी मैदानी क्षेत्र है वहां पर भी सूखी ठंड पड़ रही है, जिसकी वजह से लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम एक बारिश होनी चाहिए। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 24 से 48 घंटे मौसम शुष्क रहने वाला है और उसके बाद थोड़ी तब्दीली देखी जा सकती है। इसके साथ पहाड़ी क्षेत्रों में जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 5 डिग्री जा रहा है। वहीं हायर ऑल्टीट्यूड में जाएं या केदारनाथ बद्रीनाथ की अगर हम बात करें तो -11 से लेकर -14 डिग्री टेम्परेचर है। हर्षिल में भी काफी कम टेम्परेचर है और शीतलहर की वजह से वहां पर लोगों को समस्या हो रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि 4 धाम के कपाट बंद हो चुके हैं और शीतकालीन यात्रा शुरू हो चुकी है, तो यात्री भी कम संख्या में लेकिन पहुंच जरूर रहे हैं। तो इसके साथ ही जो मैदानी क्षेत्र है वहां आने वाले दिनों में पाला भी पड़ेगा, कोहरा भी देखने को मिलेगा। और इसके साथ जो अभी जो टेम्परेचर है वो 60 डिग्री तक जा रहा है। वहीं तो पहाड़ी इसीलिए ये क्षेत्रों कहा में जा 5 रहा है डिग्री कि तक जा रहा लोग है। थोड़ा सा ध्यान रखें, अपने अपने परिवार का बहुत ज्यादा ध्यान रखें, क्योंकि ऐसे वक्त पर ही बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।